Hello everyone, welcome to our online English class. Today we are going to study use of has, have and had. आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे और हैड का। तो सबसे पहले हम लोग यह जानें कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग हैज का प्रयोग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन। फिर है वी, हम लोग के पास कार है तो वी हैव अ कार। वी हैव अ कार। फिर यू हैव अ बाईसाइकिल। फिर है आई, वी, यू, दे। फिर है कोई प्लूरल नाम, जैसे दो नाम हो गए जैसे राम और मोहन, तो उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। राम एंड मोहन हैव बुक्स, यानी राम और मोहन के पास किताबें हैं। जब दो नाउन हो गया तो वहाँ पर हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस डॉट डॉट, यानी अदर वर्ड्स। यह हो गया हैव का प्रयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज प्लस में अदर वर्ड्स, यानी ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज अ स्कूटर। फिर है सी हैज टू बॉल्स। फिर है इट हैज अ टेल। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक नाम होगा, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता। जैसे सीता के पास एक गुड़िया है तो सीता हैज अ डॉल, यानी कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। और वही में अगर निगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है तो आई हैव नॉट ए पेन, या फिर ऐसे भी हो सकता है आई डोंट हैव अ पेन। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो आई डोंट हैव ए कार। मेरे पास कलम नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। तुम्हारे पास किताब नहीं है, यू डोंट हैव, तुम्हारे पास किताब नहीं है, यू डोंट हैव अ बुक। यानी हम लोग निगेटिव में डोंट, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे ही, सी, इट या कभी नाउन सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर हम लोग डजंट का प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास एक कार है तो ही हैज ए कार, और उसके पास कार नहीं है तो ही डजंट हैव अ कार। जैसे सीता के पास एक नई किताब है, सीता हैज अ न्यू बुक,
सीता के पास एक नई किताब नहीं है, तो सीता डजंट हैव अ न्यू बुक। उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग डू, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव का प्रयोग करेंगे प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या मेरे पास एक कलम है, डू आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक कलम है, डू आई हैव ए पेन। हैव यू पेन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डू आई हैव ए पेन का प्रयोग करेंगे। क्या तुम्हारे पास एक नई किताब है, डू यू हैव अ न्यू बुक। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, तो वहाँ पर डज लगाएंगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस में अदर वर्ड। जैसे क्या तुम्हारे पिताजी के पास एक बाइक है, तो डज योर फादर हैव अ बाइक। क्या सीता के पास एक कलम है, तो डज सीता हैव अ पेन। इस तरह से हम लोग हैज और हैव का असर्टिव और नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कहाँ पर हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट बट इन द पास्ट टाइम, यानी हैड का प्रयोग सभी के साथ होगा लेकिन पास्ट टाइम में। जैसे मेरे पास एक कलम था, तो आई हैड अ पेन। उसके पास एक नई किताब थी, सी हैड अ न्यू बुक। तो इसका स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड्स। यानी सीता के पास एक कलम थी, सीता हैड अ पेन। मेरे पास समय था, तो आई हैड टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। और रहेगा मेरे पास समय नहीं था, नेगेटिव रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव। तो आई, मेरे पास समय नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम। उसी तरह इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव का प्रयोग होगा। जैसे क्या मेरे पास समय था, तो डिड आई हैव टाइम। इस तरह से हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।